वेलकम बच्चों। 8वीं क्लास की सामाजिक विज्ञान की वर्कशीट में मैं आर के सिंह आप सभी का स्वागत करता हूं। तो आइए देखते हैं आज की वर्कशीट नंबर 1 में हमें क्या करनी है। सबसे पहले हमने पहले भी बताया था कि जब भी आप वर्कशीट सॉल्व करें तो अगर आप इसे कॉपी में कर रहे हैं तो ये ऊपर वाली बॉक्स की डिटेल अपने कॉपी में ऊपर ज़रूर लिख लें, जिसमें विद्यार्थी का नाम खुद अपना नाम भरना है और कक्षा अध्यापक का नाम की जगह हम विषय अध्यापक अब रखेंगे। यानी जो आपको सोशल साइंस जो सर जी पढ़ाते होंगे उन सर जी का नाम लिखें। अगर नहीं पता है तो अपने कक्षा अध्यापक का नाम लिख सकते हैं। चलिए देखते हैं आज के इस वर्कशीट को टॉपिक क्या है। सबसे पहले ऊपर देखते हैं तो शुरू में लिखा हुआ है संसाधनों से परिचय। तो सीधी सी बात है, हमें आज संसाधनों से परिचय करनी है। संसाधन क्या है और हमारे आसपास की कौन कौन सी चीज़ें संसाधन है और किन किन चीज़ें नहीं है। तो आइए देखते हैं। सबसे पहले ये जो आज की वर्कशीट है बिल्कुल एक प्रोजेक्ट की तरह काम पर आधारित है, जिसे हमें अपने आसपास की चीज़ों को देखनी है, करनी है और फिर समझनी है। तो आइए देखते हैं। सबसे पहले हम पहले बॉक्स की तरफ नज़र डालेंगे। इसमें आप शुरू में देखेंगे, ऊपर लिखें क्या लिखा है, अपने आसपास उपलब्ध संसाधनों की सूची बनाइए व उन्हें निम्न तालिका के अनुसार वर्गीकृत कीजिए। पहला लिखा है घर बनाने में प्रयोग होने वाली सामग्री। क्या क्या प्रयोग होती है? ईंट मिट्टी दो हेल्प के लिए आपके लिखे हुए हैं। और भी चीज़ें अगर जानते हैं आप, सीमेंट सरिया इत्यादि यहाँ पर लिख सकते हैं। बॉक्स थोड़ा बड़ा बना लें अपनी कॉपी में और इसे लिख लें। घर में प्रयोग होने वाली सामग्री, घर में क्या क्या चीज़ें यूज़ होती हैं? पलंग, लकड़ी, चेयर्स, टेबल, टेलीविज़न, ये सारी चीज़ें जो जो चीज़ें आपके घर में यूज़ हो रही हैं उन चीज़ों के नाम इस बॉक्स में लिखना है। रसोई बाथरूम में प्रयोग होने वाली वस्तुएं, किचन में और बाथरूम में जो जो चीज़ें इस्तेमाल होती हैं उनका नाम यहाँ लिख सकते हैं। चम्मच स्टील आपके हेल्प के लिए लिखा हुआ है और सारी चीज़ें। यहाँ पर क्या है कि एक तरफ लिखना है कि क्या चीज़ें यूज़ होती हैं और दूसरी तरफ लिखना है कि वो किस चीज़ से बनी है। ध्यान देना है, यहाँ ईंट मिट्टी पलंग लकड़ी से बना है, तो इसी तरह से जो चीज़ आप यहाँ लिखेंगे इस तरफ लिखना है वो किस चीज़ से बनी है। इसी तरह से भोजन जो हम खाते हैं प्रकृति से प्राप्त होती है, एक तरफ लिखनी है, दूसरी तरफ चावल। अगर कोई जानवर से प्राप्त होती है तो वो चीज़ें, जानवर से प्राप्त होने वाली चीज़ जैसे दूध, और जानवर से प्राप्त होने वाली, और यहाँ लिखेंगे हम जो दूध। लेकिन अधिकतर चीज़ें प्रकृति से प्राप्त ही होगी, खाने वाली चीज़ें। उन वस्त्रों के प्रकार जो हम पहनते हैं जैसे कमीज, पैंट, सॉक्स इत्यादि चीज़ें हम लिखेंगे। घड़ी, जूते, और वो किन चीज़ों से बनी है वो लिखनी है। अन्य कोई वस्तु और कोई भी चीज़ें आप देखते हो तो वो चीज़ लिखनी है कि वो कौन सी चीज़ें हैं और किस चीज़ों से बनी है। तो आइए, जब इस चीज़ को आप पूरा कर लेंगे, इस बॉक्स को पूरा कर लेंगे, तो आप इस प्रश्नों का उत्तर इसी बॉक्स के आधार पर देना है। वह वस्तुएं जिनका आर्थिक मूल्य है। आप समझते हैं कि जिन चीज़ों के कोई कीमत है, या तो हमने उसे खरीदा है या उसे खरीदने के लिए हमें पैसे चुकाने पड़ते हैं, तो उन चीज़ों के नाम इसमें लिखने हैं। जैसे मैक्सिमम चीज़ें आपको मिलेंगी जिनके लिए हम कोई ना कोई मूल्य चुका करके लिखते हैं, तो उनका नाम, यानी उनकी कोई कीमत है, उसको हम इस बॉक्स में पहले वाली लाइन में लिखेंगे। वह वस्तुएं जिनका आर्थिक मूल्य नहीं है, मतलब जैसे कुछ चीज़ें ऐसी होती है जिनकी जो बिकने के लिए उपलब्ध नहीं है। जैसे मिट्टी जनरली जो उपलब्ध है पार्क में, अगर थोड़ी सी मिट्टी चाहिए तो हमने उठा लिया, तो ये प्राकृतिक चीज़ें हैं। तो ये चीज़ें क्या है, ये एक तरह से इस पर कोई बैन नहीं है और आर्थिक मूल्य इनका हमें नहीं चुकाना पड़ता। तो ये बहुत कम मिलेंगी आपको, लेकिन जो भी मिलेंगी उसे आप इसमें लिखेंगे। अब दूसरा प्रश्न इसी के आधार पर पूछता है, क्या आपको लगता है कि यह दोनों ही महत्वपूर्ण है? अब इसमें आपको खुद सोचनी है, लेकिन मैं थोड़ी सी आपकी मदद करूंगा इसमें कि क्या आपको लगता है कि दोनों चीज़ें महत्वपूर्ण है? तो ज़रूर लगेगा, क्योंकि कुछ जो चीज़ें हमारे लिए यूज़ हो रही हैं, चाहे उसका आर्थिक मूल्य हो चाहे उसका आर्थिक मूल्य ना हो, हमारे लिए तो यूजेबल हैं, ज़रूरी हैं, और वो हमारे सुविधाओं में बढ़ोतरी कर रही हैं, हमारे जीवन को आसान बना रही हैं। इसीलिए दोनों ही चीज़ें हमारे लिए महत्वपूर्ण है। जैसे आप जिसका कोई आर्थिक मूल्य नहीं में हम देख सकते हैं, जैसे हवा, पानी, सूर्य की रोशनी, ये सारी चीज़ें क्या हैं, इनका मूल्य हम नहीं चुकाते, ये हमें फ्री प्रकृति की तरफ से मुफ्त में उपलब्ध हैं। तो ये, लेकिन ये भी महत्वपूर्ण बहुत है, क्योंकि बिना इनके जीवन असंभव है। तो ये सारी चीज़ें, ये इसमें आप लिख सकते हैं कि दोनों ही चीज़ें महत्वपूर्ण हैं, क्योंकि ये दोनों ही चीज़ें हमारे जीवन को आसान बनाती हैं।
अब देखिए, अब हम वर्कशीट के एक भाग को काम पूरा कर चुके हैं। अब देखते हैं हम दूसरे भाग की तरफ। इसमें देखिए कंसेप्ट लिखा हुआ है 2 बॉक्सों में, तो इसको हम ध्यान से देखेंगे। लिखा है समय और तकनीक, 2 महत्वपूर्ण घटक हैं। 2 चीज़ें ऐसी है जो किसी वस्तु को संसाधन में परिवर्तित कर देती है। अब वस्तु कोई संसाधन में कैसे हो जाती है? हर चीज़ हमारे आसपास है, वो कोई ना कोई वस्तु है, लेकिन हर चीज़ मैक्सिमम चीज़ें संसाधन हैं, लेकिन हर चीज़ संसाधन नहीं है। क्यों नहीं है? आप देखेंगे नीचे अगर मैं उदाहरण के जंगल में उत्पन्न कोई औषधि के पौधे, तो वो संसाधन नहीं है। एक पौधा है, पड़ा हुआ है, उसका कोई मूल्य नहीं है, कोई खरीदने वाला नहीं है, ना कोई बेचने वाला है। लेकिन अगर कोई तकनीकी मान लो शोध होता है और ये पता चलता है कि वो दवाई में इस्तेमाल हो सकती है, और किसी कंपनी ने उसको पेटेंट करवा लिया। पेटेंट मतलब उसने कहा कि भाई मैंने ये पता लगाया कि ये अमुक औषधि इस बीमारी में काम करती है, ये मैंने पता लगाया, इसीलिए इस औषधि के खरीद बिक्री पर इस कंपनी का यानी मेरी कंपनी का अधिकार है, तो इसको पेटेंट कहते हैं। जब वो पेटेंट करा लिया तो अब ये क्या हो गई? संसाधन, क्योंकि अब आप उसे यूं ही नहीं ले सकते और ना ही यूं ही उपलब्ध है। अब तो उसकी वो कंपनी जो है बड़े पैमाने पर खेती कराएगी, उसमें पैसे इन्वेस्ट करेगी और उसको फिर बेचेगी कंपनियों को, जो कंपनियां उससे दवा बनाएंगी। तो इस तरह से वो चीज़ें जो है वो संसाधन हो गई। प्रकृति में बहुत सारी चीज़ें हैं जो उपलब्ध हैं, जो मुफ्त उपलब्ध हैं, लेकिन अगर उसकी पेटेंट कर दी जाए तो वही चीज़ें संसाधन के रूप में हो बदल जाती है। तो इस तरह से कोई वस्तु संसाधन बन सकती है। अब यहाँ देखें, 2 चीज़ें हैं जो किसी चीज़ को संसाधन में बदलती है। तकनीक, तकनीक मतलब टेक्नोलॉजी, टेक्नोलॉजी मतलब कोई भी खोज, जैसे नवीन ज्ञान कौशल का प्रयोग और नई वस्तुओं का आविष्कार के लिए करना। कोई चीज़ हमने खोज दिया, वो प्रकृति में है, फिर भी हमने कुछ छोड़ दिया या प्रकृति की कुछ चीज़ों को मिलाकर कोई नई चीज़ बना ली, तो वो आविष्कार कहलाता है। अगर वो हमने कर लिया तो उसी को टेक्नोलॉजी कहते हैं, जो करते हैं हम। तो वो कर लिया तो वो चीज़ें जो पहले ऐसी पड़ी हुई थी वो अब संसाधन के रूप में इस्तेमाल होने लगी। दूसरी चीज़ है पेटेंट। पेटेंट में जैसे हमने बताया था, इसका तात्पर्य किसी विचार अथवा आविष्कार पर एकाधिकार होना। मैं अगर कोई कंपनी ने उस चीज़ को खोजा, ढूंढा, उसका पता लगाया, तो वो पेटेंट करवा लेती हैं। पेटेंट का कानून वर्ल्ड स्तर पे विश्व में बना हुआ है, हर देश में बना होता है कि अगर कोई नई चीज़ हम खोजते हैं तो हम उसका पेटेंट करा लेते हैं। पेटेंट का मतलब होता है कि वो एक अधिकार हमारा हो गया कि चूँकि वो विचार हमने ढूंढा था, इसलिए उसकी एक आर्थिक कीमत है, और जो भी उस विचार का इस्तेमाल करेगा या वो जो उस टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करेगा वो एक निश्चित राशि कीमत हमें देगा। ये मेरी मर्जी है कि मैं उसे मुफ्त में भी कर सकता हूँ या उसके बदले में कुछ आर्थिक मूल्य ले सकता हूँ। तो ये पेटेंट कराने के बाद भी बहुत सारी वस्तुएं जो हैं वो संसाधन के रूप में आ जाती हैं। तो ये 2 कंसेप्ट रहे, समय और तकनीक का संसाधन के रूप में संसाधन के बनाने में या संसाधनों के विकास में क्या रोल है। आइए देखते हैं तीसरे प्रश्न की तरफ। प्रश्न सिंपल से हैं और आपके आसपास से रिलेटेड हैं। प्रश्न ये, अपने परिवारजनों से उन संसाधनों के बारे में जानने की कोशिश करिए और उनकी सूची बनाइए जिनका प्रयोग आज आप कर रहे हैं परंतु पहले उपलब्ध नहीं थे। अपने बड़े से बुजुर्गों से पूछिए कि आज जो हम चीज़ें इस्तेमाल कर रहे हैं ये क्या पहले भी थी? तो आप जान के आश्चर्य करेंगे कि वो बताएंगे कि बहुत सारी चीज़ें ऐसी हैं जो पहले नहीं थी। तो उनकी सूची बनानी है, ऐसी चीज़ें जो पहले नहीं थी और लेकिन आज है, तो उनकी आप लिस्टिंग करेंगे। एक पहला लिखा आपने, दूसरा लिखा, तीसरा, चौथा, पांचवा, जो भी चीज़ें हैं वो आप लिखते जाएंगे। तो ये एक सूची बनानी है कि वो जो आज है और पहले नहीं थी। जितना कर सकते हैं आप उसे जरूर करें। दूसरा है, सोचिए किस वजह से आज आप उनका उपयोग कर पा रहे हैं। क्यों कर पा रहे हैं भाई? सिंपल सी चीज़ है, क्योंकि टेक्नोलॉजी का, तकनीकी का इस्तेमाल करके उन चीज़ों को खोज की गई, आविष्कार किया गया और उसे इस रूप में लाया गया जिसका हम इस्तेमाल कर सकते हैं। जैसे मैं थोड़ा सा उदाहरण दूँ आपको कि टेलीविज़न को ले लीजिए। टेलीविज़न आज से 25-30 साल पहले, 40 साल पहले शुरू हो चुका, उससे पहले नहीं था। जो हवाई यात्रा है, ये मोबाइल फ़ोन्स जो हम इस्तेमाल करते हैं इतने घरों में, सबके हाथों में हो रखे हैं, तो ये सारी चीज़ें क्या है, टेक्नोलॉजी जब शुरू हुई, इस्तेमाल हुआ, कंप्यूटर्स, इन सारी चीज़ों को कोई आविष्कार हुआ, ढूंढा गया और उसे फिर
बना करके लोगों की सुविधाओं के लिए वितरित किया गया, लोगों को मार्केट में लाया गया, लोगों ने उसे परचेज किया और इस्तेमाल करना शुरू किया। तो ये सारी चीज़ें किस लिए हुई? क्योंकि तकनीकी का इस्तेमाल करते हुए विभिन्न चीज़ों का आविष्कार किया गया। ठीक है, अब आइए देखते हैं अगले प्रश्न की तरफ। उपरोक्त गतिविधियों के आधार पर निम्नलिखित प्रश्नों का उत्तर दीजिए। ये 3 प्रश्न हैं, इन प्रश्नों के उत्तर लिखना। ये जो आपका प्रोजेक्ट वर्क था, किसी वस्तु के संसाधन के रूप में परिवर्तित होने के लिए किन विशेषताओं का होना आवश्यक है? कोई वस्तु है, वो संसाधन के रूप में कब होगी, कब परिवर्तित हो जाएगी? तो आपने ऊपर देखा जब उसके आर्थिक मूल्य निर्धारित हो जाएंगे या उसके आर्थिक मूल्य होंगे, जब वो हमारी सुविधाओं में वृद्धि करने की जो वस्तु पड़ी हुई है, जब वो हमारे इस्तेमाल लायक बन जाती है, तो वही संसाधन हो गई, उसके एक निश्चित आर्थिक मूल्य हो जाते हैं। ये क्यों होता है? आप जिसे लिख सकते हैं कि वो जिसका कोई वस्तु का जब कोई आर्थिक मूल्य होता है तो संसाधन बदल जाती है। दूसरा लिख सकते हैं जब नए आविष्कार के द्वारा उस वस्तु को उपयोगी बना दिया जाता है तो संसाधन हो जाते हैं। किसी वस्तु को कोई कंपनी पेटेंट करा लेती है और आर्थिक कीमत के आधार पर उसे बाजार में लाती है तो वो संसाधन हो जाता है। कोई वस्तु जब हमारे उपयोग के लिए हमारे सुविधाओं में वृद्धि करती है तो वो संसाधन हो जाती है। तो इन तरीकों से खासतौर से 2 चीज़ें, तकनीकी का आविष्कार और पेटेंट, जो आर्थिक मूल्य को बढ़ाता है, उसके चलते कोई वस्तु संसाधन के रूप में परिवर्तित हो जाती है। तो आइए समझ में आ गया होगा, मुझे उम्मीद है। तो आइए देखते हैं दूसरा, कोई वस्तु संसाधन के रूप में निम्न किन घटकों के कारण परिवर्तित होती है? अपने आसपास के उदाहरण दीजिए। कोई वस्तु संसाधन के रूप में किन घटकों के कारण परिवर्तित होती है? किन घटकों के कारण? जैसे आप अपने आसपास से कोई चीज़, कोई ऐसी चीज़ का जो इस्तेमाल बतानी है जो पहले उसको कोई पूछता नहीं था, लेकिन अब उसकी यूज़ होती है और उसकी अब कीमत देनी पड़ती है। तो वो सारी चीज़ें क्या है? जैसे मैं एक छोटा सा उदाहरण दे रहा हूँ, आप और उदाहरण ढूंढना। पानी का लीजिए। पानी, आज से बहुत साल पहले पानी जो ज़मीन के अंदर भूमिगत जल इतना उपलब्ध था कि लोग अपना हैंडपंप लगाए और पानी का इस्तेमाल करते थे। आज भी गाँव में, गाँव दूर दराज के इलाकों में, गाँव में ये सुविधा उपलब्ध है कि आप बोर कराइए और ज़मीन के पानी का इस्तेमाल करिए। लेकिन आज देखिए इस चीज़ें नहीं है, ऐसा अब नहीं करा सकते। अब हमें पानी के लिए कीमत देनी पड़ती है। अगर जो कंपनियां या जो एजेंसियां नगर निगम देती हैं उसका एक मूल्य है, वो पानी निकालती हैं, उसे साफ़ करती हैं और उसे पीने लायक बनाकर हमारे घरों तक पहुंचाती है और उसकी एक कीमत लगती है। तो ये तो क्या हो गया? किसी चीज़ की उपलब्धता पहली हो सकती है, दूसरी क्या हो सकती है? उस चीज़ का आर्थिक मूल्य, तीसरा तकनीकी विकास और चौथा पेटेंट। ये सारी चीज़ें हो सकती है जिनके चलते वस्तु को संसाधन के रूप में बदलते हैं। तकनीकी, पेटेंट, आर्थिक मूल्य और उसके उपयोग। ठीक है, आइए अब देखते हैं प्रश्न नंबर 3। तालिका 1 में आपने जो सूची बनाई है उसके निम्नलिखित आधार पर वर्गीकृत कीजिए। तालिका 1 मतलब आप पीछे वाली ये तालिका 1 ये थी ना पहले वाली, ये जो तालिका है इसके आधार पे अब क्या सूची बनानी है? वस्तुएं जिन्हें हम प्रकृति से प्राप्त करते हैं। अब ये जो इस्तेमाल वाली वस्तु जो प्रकृति से मिलती है, प्रकृति समझते हैं, जो नेचर के द्वारा हमें उपलब्ध होती है, उसका नाम यहाँ लिखें। जैसे लकड़ी, सूती, कपास, ऊपर हमने लिखा हुआ था मिट्टी जो इमारत बनाने में यूज़ हुई थी। ये सारी चीज़ें प्राकृतिक हो जाएगी। और वस्तुएं जिन्हें मनुष्य द्वारा बनाया गया है, अब उसी में देखेंगे मिट्टी से हम ईंट बनाए हैं तो ईंट यहाँ क्या हो जाएगा? मनुष्य द्वारा निर्मित होगा, जबकि मिट्टी प्राकृतिक होगा। लकड़ी प्राकृतिक होगी और पलंग मनुष्य द्वारा निर्मित होगा ना। सूती प्रकृति द्वारा निर्मित क्योंकि पौधों द्वारा उत्पादित होता है, और जो कपड़ा है वो मनुष्य द्वारा निर्मित। इस तरह से हम उसको वर्गीकृत करेंगे। जो प्रकृति द्वारा है उसको इस प्रश्न के साथ लिखेंगे और जो मनुष्य द्वारा निर्मित है उसे इस प्रश्न के साथ लिखेंगे। उम्मीद है आप सभी को ये वर्कशीट अच्छी तरह से समझ में आ गई होगी। तो चलिए आप जल्दी से इस सारे वर्कशीट को समझिए, करिए और अपने सर जी को भेज दीजिए ताकि वो आपकी वर्कशीट चेक कर सकें और देख सकेंगे कि आपने कितना सीखा है। तो फिर मिलते हैं अगले वर्कशीट में। तब तक के लिए स्टे होम, स्टे सेफ। धन्यवाद।